तो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक, बिजनेस कंसल्टेंट, स्टार्टअप एंड ब्रांडिंग कोच। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल एमबीए का लेक्चर नंबर 5। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देखते हो तो प्लीज जाके पहले लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक जरूर देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो इस सीरीज को पूरा फॉलो करेगा, मैं गारंटी देके बोलता हूं। कंपेयर कर लेना सबके साथ, आपके पास जो एमबीए का बिजनेस का नॉलेज रहेगा किसी के पास नहीं रहेगा। पूरा एमबीए को मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। कोई भी टॉप 20 स्कूल के स्टूडेंट से ज्यादा आप लोगों के पास नॉलेज रहेगा, ये मेरा गारंटी है। तो लेक्चर को पार्ट बाय पार्ट फॉलो करना है, नोट डाउन करते रहना और प्रैक्टिकली सोचते रहना। मैं हमेशा बोलता हूं, जो जितना सोच सकता है, जो जितना इमेजिन कर सकता है, वही उतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है हम लोग अभी जानेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हो वो लोग भी, एंड जो लोग बिजनेस करना चाहते हो वो लोग भी, एंड जो लोग अभी बी स्कूल में पढ़ रहे हो वो लोग भी 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो उस बिजनेस का मालिक कौन है? हु ओन योर बिजनेस? क्या आप बिजनेस को ओन करते हो या आप और आपके दोस्त मिलकर बिजनेस को ओन करते हो या आपके बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब आपके बिजनेस में इन्वेस्टर है। तो सोचो, आपका बिजनेस कौन ओन करता है? अगर आपके बिजनेस को सिर्फ आप ही ओन कर रहे हो, कोई और नहीं ओन कर रहा है, जो भी कमा रहे हो आप ही कमा रहे हो, जो भी नुकसान हो रहा है आपका ही हो रहा है, जो भी डिसीजन ले रहे हो आप ही ले रहे हो, तो इस तरह का बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता है, एक ही ओनर रहता है। जैसे आप अगर पूरा बिजनेस को ओनली आप ही ओन कर रहे हो, समझ में आ गया? कोई बंदा अगर एक बिजनेस को खुद अकेला मालिक है, अकेला ऑपरेट करता है, तो इसे क्या बोला जाता है? सोल। मतलब अकेला सोचो, अकेला सोचो, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या हो जाता है, एक मालिक रहता है जिसके पास पूरा मैनेजमेंट पावर रहता है, पूरा ओनर अकेला ही रहता है। अगर कुछ भी प्रॉफिट है उसका ही है, कुछ भी लॉस है उसका ही है, कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेज़न। अमेज़न किसने शुरू किया था? जेफ बेजोस। अकेला शुरू किया था, अकेला। बैंक में वाइस प्रेसिडेंट का जॉब छोड़ के अकेला कंपनी का शुरू किया था। तो आज कहां पे पहुंच गया? जब अमेज़न शुरू हुआ था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी था। ओके, बाद में जाके क्या हुआ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट जब शुरू हुआ था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सिमिलरली फॉर कोको कोला, कोको कोला का ओनर कौन है, फाउंडर कौन है? कमेंट करके बोलो। सिमिलरली स्पेस एक्स, कमेंट करके बोलो कौन शुरू किया था। ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे शुरू हुआ था ना एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से शुरू हुआ था। एक ही फाउंडर है जो खुद से शुरू किया था। कितना रिस्क लिया था सोचो तो। अगर फ्लॉप हो जाता, समझ में आया? तो लाइफ में आप लोगों को भी रिस्क लेके आगे जाना है अगर आपको बड़ा बनना है तो। समझ में आया? क्योंकि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो लॉस तो होगा ही, इस लॉस से सीख के आप लोग आगे जाओगे। आज देखो, अमेज़न सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू किया था, आज कहा गया कॉर्पोरेशन बन गया। मैं बाद में पढ़ाता हूं, नेक्स्ट इस लेक्चर में आएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया? तो गाइस, मान लो अगर आप आपके दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो ऐसे बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। आप क्या कर रहे हो, आपके दोस्तों के साथ पार्टनरशिप बना रहे हो। चल भाई, मेरे पास एक मस्त सा आइडिया है, बहुत मस्त आइडिया है, चल हम तीनों मिलकर शुरू करते हैं। चल हम लोग तीनों इक्वल हिस्से में, जो प्रॉफिट आएगा इक्वल हिस्से में लेंगे, जो लॉस आएगा इक्वल हिस्से से लेंगे, जो कर्जा आएगा तीनों बियर करेंगे। तो ऐसे बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्योंकि 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हो, 3 लोग मिलकर शुरू कर सकते हो, 4 लोग मिलकर शुरू कर सकते हो, 5 लोग, 10 लोग, जितना भी आपका दोस्त है, जैसे आप मिलकर शुरू कर रहे हो, अपने बीच में पार्टनरशिप बना के शुरू कर रहे हो, तो ऐसे कंपनी को बोला जाता है
पार्टनरशिप का कंपनी, समझ में आ गया? ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे मैंने पिक्चर में दिया है, अब सब मेरे को नीचे कमेंट करके बोलो। एप्पल, एप्पल का तो हम लोग सब नाम जानते हैं, बट अब आपको पता है एप्पल जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बोला जाता है, जो एप्पल शुरू किया था, अभी का बात नहीं बोल रहा हूं, जो एप्पल स्टार्ट किया था एज ए पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया था। कौन तीनों मिलकर स्टार्ट किया था? मैंने पिक्चर दे दिया, नाम बोलो, नीचे कमेंट करके बोलो। एक तो स्टीव जॉब्स है, बाकी दो क्या है? नीचे कमेंट करके बोलो। और ऐसे बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्लियर? अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि पार्टनरशिप से बिजनेस तो चालू कर लिए हैं, बट क्या ये जरूरी है कि हर एक पार्टनर को इस कंपनी के लिए काम करना जरूरी है? डू ऑल पार्टनर्स रन द फर्म? क्या हर एक पार्टनर्स को ये कंपनी या फर्म को चलाना जरूरी है? नॉट नेसेसरीली। कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर इस कंपनी को चलाएगा। सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, तीन दोस्त है, आप मिलके कंपनी को चलाए, शुरू किए। एक दोस्त है बहुत लेजी, ओ बोल रहा है भाई मेरे को तो मन नहीं है, मैं तेरे को पैसा देगा, कंपनी तू चला, मेरे शेयर आना चाहिए। और आप दो है जिसके पास उतना पैसा नहीं है बट हार्ड वर्किंग है। हो तो सकता है ना? हो तो सकता है। तो दो बंदा काम करे, एक बंदा पैसा भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है तीनों बंदा मिलके कंपनी को चलाया है, तीनों खून पसीना लगा के जान लगे कंपनी को चलाते। इसके लिए दो तरह का पार्टनर्स होता है, एक होता है जनरल पार्टनर, एक होता है लिमिट पार्टनर। जनरल पार्टनर को, जनरल पार्टनर किसको बोलते हैं? जो पार्टनर बहुत एक्टिव है, जैसे तीन बंदे मिलके कंपनी को शुरू किए हैं, तीनों मिलके जान लगा के कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी के ऊपर लगे हुए हैं, इसको बोला जाता है जनरल पार्टनर। जो आपके साथ जनरली है, सोचो जनरली है। एंड जो पार्टनर लेजी है, बोलता है मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, लेजी है तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जो पार्टनर बोलता है मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगा बट मैं कंपनी का कुछ देखूंगा नहीं, मेरे को मंथ के एंड में या साल के एंड में मेरा प्रॉफिट, मेरा हिस्सा आना चाहिए, मैं और कुछ नहीं देखूंगा, मैं पैसा दूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, तो इसे बोला जाता है लिमिट पार्टनर। प्रैक्टिकली कैसे याद रखना है? लिमिट पार्टनर, वो कंपनी का कोई ध्यान नहीं रखना है, वो लिमिट के टाइम में आ रहा है, लिमिट में पैसा दे रहा है, आके लिमिट में पैसा दे रहा है, लिमिट में कंपनी को देख रहा है, पैसा ले रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, जा रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस दे रहा है, जा रहा है। समझ में आ गया? जनरल पार्टनर किसको बोलते हैं? जो आपके साथ जनरली साथ होके दिन रात मेहनत करके काम करता है, उसे बोलते हैं जनरल पार्टनर। एंड लिमिट पार्टनर किसको बोलते हैं? जो पैसा देके भाई शेयर लेने आ जाता है, मैं पैसा दूंगा तुम चला, प्रॉफिट आएगा तो मेरे को दे दो, तो इसे बोला जाता है लिमिट पार्टनर। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया। सो गाइस, आप लोग बिजनेस तो शुरू कर दिए हो, ठीक है, अभी प्रॉफिट भी आ रहा है, तो इस स्टेज में आप लोगों को क्या सोच रहना चाहिए? जैसा बिजनेस है, प्रॉफिट आ रहा है, चलो गोवा घूमते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, थाईलैंड जाते हैं, ऐसा सोच रहेगा? या ये सोच रहेगा मैं अपने बिजनेस को और कैसे बड़ा करूं? तो कोई भी बिजनेसमैन, जो ट्रू बिजनेसमैन है, जो सच में बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसका यही फोकस रहेगा कि मैं अपने बिजनेस को और कैसे बड़ा करूं। तो पार्टनरशिप में आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, बट अगर आपको आपके बिजनेस को हाई स्केल में बड़ा करना है, हाई स्केल में बड़ा करना है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा आपको कौन दे सकता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपको पैसा दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोग मिलके कंपनी को खोले हो, दोनों का इक्वल शेयर है, 50% 50%, बट पैसा नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है, इस कंपनी और बड़ा हो सकता है, आपको एक्सपेंड करना है, तो पैसा कौन देगा? इन्वेस्टर देगा। इन्वेस्टर के पास जाओगे, इन्वेस्टर के आपका शक्ल देख के देगा, अरे बाबू तुम्हारा शक्ल तो बहुत सुंदर है, नहीं ना, आपसे क्या लेगा? कंपनी का शेयर। कंपनी का शेयर। तो आपके पास जो शेयर है, आपके दोस्त के पास जो शेयर है, उसमें से 50% में से आप लोगों को शेयर निकालना पड़ेगा। ये कंपनी लॉस के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में लेक्चर आएगा, और फाइनेंस का कोई बंदा पूरा सिखाएगा कैसे कंपनी फॉर्म होता है। मैं आपको ऊपर से एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। सो कोई अगर मतलब सीए बंदे होगा तो बोलेगा अरे इससे और डेप्थ आता है, तो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो क्या करोगे आप?
इन्वेस्टर को शेयर तो दोगे, आप में से कुछ दोगे, आपके दोस्त में से कुछ देगा, मतलब आपको जाके शेयर निकालना पड़ेगा, तो उसमें से आपका शेयर आप इन्वेस्टर को दोगे, तब इन्वेस्टर जाके पैसा देगा, तब आपका जो कंपनी है वो बन जाता है कॉरपोरेशन। जब तक आपके हाथ में है तब तक आपका पार्टनरशिप रहेगा। जब आप आपके कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हो, शेयर निकाल रहे हो अपने कंपनी का, शेयर को बेच रहे हो इन्वेस्टर के पास, तब आपके कंपनी बन जाता है कॉरपोरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, फाउंडर कौन है कमेंट करो। तो गूगल जब फाउंड किया था, कैसे फाउंड किया था? पार्टनरशिप में फाउंड किया था। पहले गूगल, बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछता है, सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को एंजल इन्वेस्टर कैसे मिलेगा? आइडिया लेके क्या करोगे? घास चराओगे? जब तक आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, आइडिया डजंट हैव एनी वैल्यू, आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है। कोई एंजल इन्वेस्टर आपका बात नहीं सुनेगा, अगर सुनता भी है तो उसके बाद तो पैसा का कमी नहीं है। आइडिया लिया, आपको किसी और को दे दिया, चलाओ मैं पैसा डाल रहा हूं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी आइडिया है, पहले स्टार्ट करो, पहले एग्जीक्यूट करो। लॉस जाएगा तो भी फंडिंग मिलना मुश्किल है, फंडिंग तो मिल जाएगा बट मुश्किल है। एक बार प्रॉफिट में लेके चले गए ना, उसके बाद तो एंजल इन्वेस्टर पैसा देगा, तुम्हारा कंपनी बन जाएगा पार्टनरशिप से कॉर्पोरेशन। जैसे गूगल का था, गूगल जब लेके गया था ना अपना आइडिया, हम लोग सर्च इंजन बनाएंगे, लोग उन लोग को पूरा बोलता था क्या घटिया आइडिया दे रहे। उस जमाने में सोचो, कभी सोच सकते थे कि गूगल आएगा, इंटरनेट आएगा? लोग सोचते थे अरे पागल इंसान है, क्या बोल रहा है। हजार रिजेक्शन के बाद खुद शुरू किया था ऐसा पार्टनरशिप, जितना पैसा था लगा दिया था। जब गूगल उठना शुरू हुआ, तब पहला एंजल इन्वेस्टर उसको इन्वेस्ट किया। कौन सा कंपनी है कमेंट करके बोलो, कौन सा कंपनी ने गूगल को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिया था? ठीक है, कमेंट करके बोलो। तो समझ में आ गया। तो टोटल 3 तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है कॉर्पोरेशन। तो अभी हम लोग सीखेंगे कॉर्पोरेशन क्या होता है। कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी होता है जिसके पास लीगल राइट्स रहता है, लाइक ए पर्सन। हमारे और मेरी तरह कॉर्पोरेशन एक इंडिविजुअल चीज है। इंडिविजुअल चीज, जब आप आपके कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना देते हो, वो कंपनी एक लीगल एंटिटीज होता है। कंपनी का एक पैन नंबर रहता है, जैसे आपका पैन कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, ऐसे कंपनी का भी एक पैन कार्ड होता है। आपने आज कंपनी को शुरू किया, जरूरी नहीं है 10 साल के बाद आप ही उसका मालिक रहे, जरूरी नहीं है। एप्पल किसने शुरू किया था? स्टीव जॉब्स। निकाल दिया था, कैसे निकाल दिया? कंपनी का मालिक तो स्टीव जॉब्स था ना, कैसे निकाल दिया? क्लियर है। पार्टनरशिप से शुरू किया था, बाद में कॉर्पोरेशन बना। जब इन्वेस्टर आ गया तो जिसके पास ज्यादा शेयर है वो बन जाता है कॉर्पोरेशन का मालिक। जिसके पास ज्यादा शेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोग हैं, मेरे पास 40% का शेयर है, मैं लीड कर रहा हूं, बट बाकी 60% का शेयर आप सबके पास है। आप सब अगर मेरे ऑपोजिट में खड़े हो गए, आप सब टोटल में 60% शेयर हो गए, आप मेजोरिटी में हो, सब मिलके मेरे को लात मार के निकाल सकते हो। मतलब लात मार के कंपनी से तो निकाल नहीं सकते, शेयर तो मेरे पास रहेगा, बट आप पोजीशन को होल्ड कर लोगे, सब मिलके आप मैनेजिंग पोजीशन में पहुंच जाओगे, आप डिसीजन लोगे, मेरे हाथ में उतना नहीं रहेगा डिसीजन लेने का। जैसे बचपन में हम लोग सीरियल्स वगैरह देखे थे, देखते थे, ये सब दिखाता था कि कोई बंदे को शेयर मिल गया, कोई बंदे को सपोर्ट मिल गया, 5-6 सपोर्ट मिल गया तो उसको निकाल दिया सीट से। तो ये होता है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का फंडा। ठीक है। और कॉर्पोरेशन में जो इन्वेस्टर रहता है वो क्या रहता है? वो एक स्टॉक होल्डर होता है, स्टॉक होल्डर। ठीक है। जो कॉर्पोरेशन का इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है? स्टॉक होल्डर, या शेयर होल्डर है कंपनी का। वो आज उसके पास शेयर है, कल अगर वो चाहे तो उस शेयर को बेच के कभी भी निकल सकता है, उस शेयर को बेच के कभी भी निकल सकता है। क्लियर। एंड और एक चीज, अगर कॉर्पोरेशन का कुछ भी गलती होता है तो पूरा जो लीगल केसेस होगा ना, वो कॉर्पोरेशन के ऊपर ही होगा। हाँ, जो लोग उन लोग के पीछे जिम्मेदार है वो तो होगा ही, बट सबसे पहले कॉर्पोरेशन को सीज किया जाएगा। आई होप आपने सुने होंगे, बहुत सारे कंपनीज को सीज किया जाता है। ठीक है। कोडक कोडक
बैंक का तो सॉरी, कोडक कैमरा का नाम तो सुने हो ना, क्या बोला जाता है, कोडक बैंकक्रप्सी। कोडक बैंकक्रप्सी हो गया, कभी बोला है उसका ओनर बैंकक्रप्सी हो गया? नहीं। कंपनी एक अलग एंटिटीज होता है जो कॉरपोरेशन बोला जाता है, समझ में आ गया? कोई भी कंपनी का या कॉरपोरेशन का जो इन्वेस्टर है, उसका मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वो पैसा हार जाएगा, पैसा लॉस कर देगा, उसका स्टॉक वैल्यू गिर जाएगा। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं, शेयर खरीदते हैं, कंपनी प्रॉफिट करता है तो शेयर बढ़ता, शेयर बढ़ जाता है, कंपनी लॉस में जाता है तो शेयर भी गिरता है। सिमिलरली जो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। ऐसे ही जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी डूबेगा तो उसका पैसा डूबेगा, कंपनी उठेगा तो उसका पैसा उठेगा। कभी चाहे तो इस शेयर को किसी और को बेच के निकल सकता है। सिंपल, क्लियर, ठीक है। अगर आप ओनर हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पास 40% शेयर है, आप भी क्या हो, एक स्टॉक होल्डर ही हो। आप ओनर नहीं हो कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन में आप फाउंडर हो। फाउंडर और ओनर के बीच में फर्क है। जिसके पास मेजोरिटी शेयर है वो कंपनी को चलाता है, वो कंपनी का चेयरमैन है। बट आप कभी भी दावा नहीं लगा सकते कि उस कंपनी का मैं मालिक हूं, नहीं। आप शेयर होल्डर हो, मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, इसलिए आप उस कंपनी का डिसीजन मेकर हो। अगर आपका पार्टनरशिप ये सब का बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया, आपका दुकान है जो आपका बिजनेस है। जैसे आप कोई बेकरी चलाते हो या वाव मोमोज जैसे चेन चलाते हो, तो आप मालिक हो। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में भी दो दोस्त मिलकर वाव मोमोज को शुरू किया था, तो आप मालिक हो। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में घुस के शेयर निकालते हो, इन्वेस्ट करते हो, जब लिमिटेड कंपनीज बन जाते हो, तब कंपनी एक अलग एंटिटीज बन जाता है। कोई बोल नहीं सकता कि आप ओनर हो, फाउंडर आप बोल सकते हैं कि आप कंपनी का फाउंडर हो। अगर कोई आके आपका ज्यादा शेयर खरीद लिया तो वो भी कल जाके ओनर बन सकता है कंपनी का, आप नहीं। ठीक है, ये आप बोल सकते हो आप कंपनी का मेजोरिटी स्टॉक होल्डर हो, मेजोरिटी स्टॉक होल्डर आप हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो एक कंपनी को कौन कौन चलाता है? स्टॉक होल्डर चलाता है। मतलब जिसके पास कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर है, अगर वो ओनर है तो ओनर चलाता है। सिंपल, अगर ओनर के पास सबसे ज्यादा शेयर है तो वो चलाता है। अगर ओनर को अच्छा नहीं लग रहा है तो ओनर क्या करेगा, अपना शेयर बेचेगा, किसी और को, निकल जाएगा, काम खत्म। समझ में आ गया? तो ये लोग क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकता है ये लोग डिसीजन लेके, क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट है अभी। जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है वो क्या हो गया, मैनेजमेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट कर सकता है, कंपनी कैसे चलेगा, टॉप मैनेजमेंट कैसे होगा, पूरा डिजाइन कर सकता है। मैनेजर सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा मैनेजर क्या काम करेगा। उसके बाद मैनेजर को हायर करके बोलेगा तुम चलाओ। तो ऐसे कॉर्पोरेशन को चलाता है। कॉर्पोरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं। एक कंपनी कैसे बनता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। ये आपको कोई सीए ये लोग समझा सकता है। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक आइडिया दिया, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक्स कर रहे हैं। आपको कॉर्पोरेशन कैसे कंपनी तैयार होते हैं सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप कंपनी खुद का तैयार करना चाहते हो तो भी सिखाया जाएगा। अगर आप एलपीपी में जाना चाहते हो या प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हो, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, सब कुछ गाइड हम लोग करेंगे। सो आज का लेक्चर मैं इधर ही खत्म करता हूँ। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैं आपको जितना हो सके आसानी से समझाने की कोशिश किया। सो अगर आपको लेक्चर को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। गारंटी देके बोलता हूँ, कोई भी बी स्कूल में करा है या नहीं, बोलो। जो लोग बी स्कूल में पढ़ रहे हो बोलो, ये चीज आपको सिखाया गया है या नहीं, बोलो। और जो लोग बिजनेस करने जा रहे हो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा चीज मैं सिखा रहा हूं। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके सपोर्ट करो। तो चलो फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।